हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ आ गई हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो लेके। और वो वीडियो है मेरा वेट लॉस जर्नी का। यानी कि मैंने अपना प्रेगनेंसी वेट कैसे कम करा, कैसे मैंने अपना 80 किलो वेट कम करके 55 में मैं आई। मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगी आपके साथ। मैं वो मतलब एक हवा में तीर मारने वाली बात नहीं कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं कोई ऐसी बातें नहीं बोल रही हूँ आपको। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जो मैंने अपने पे खुद लागू किया और मैंने अपना 80 किलो से 55 किलो वेट कम कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं अपना इमेज शेयर कर दूंगी जो मेरा 80 किलो वाला था और उसके बाद जो मेरा वेट कम हो गया था उसका इमेज इस साइड से आप देख लीजिएगा। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। सो फ्रेंड, मेरा वेट लॉस जर्नी मैंने शुरू करी थी, लगी थी तो तब मेरा वेट था 72 kg। होने से पहले तो मैंने धीरे 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 खाते गई पीते गई, कुछ भी खा दे, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो मैं कुछ भी खाते पीते रही ऐसे ही, मैं मतलब जो मिल जाए वो खा लिया, कुछ भी मतलब जो है खाते जाओ खाते जाओ। और बच्चा छोटा होता तो इतना ध्यान नहीं दे पाते अपने आप पे। वही मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद जाके मुझे लगा, जब मेरे को लगा यार वास्तव में मैं मोटी लग रही हूँ, मेरे सारे कपड़े, एक भी कपड़ा मुझे आ नहीं रहा था। तो मेरे को बड़ा टेंशन होता था। मेरे पे मेरे शादी में मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने अच्छे अच्छे जीन्स गिफ्ट करे हुए थे। वो सब कुछ वैसे के वैसे ही पड़े थे कि मैं उनको देखती थी ना, मेरा इतना मन करता था टॉप वगैरह कि मैं कभी पहन पाऊंगी इनको करके। एक दिन जब मैंने जीन्स डाली तो पैरों से ऊपर ही नहीं गई। उसके बाद जाके मुझे लगा कि मेरे को अपना वेट लॉस करना चाहिए। और इसके लिए मैंने यूट्यूब पे खूब सर्च मारा, गूगल पर भी सर्च मारा, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए, मतलब सब कुछ मैंने किया, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन असली फ़ायदा कब हुआ, जब मैंने मतलब सही तरीके से करना, क्योंकि मुझे तरीका नहीं पता था ना। एक चीज़ है तो कर रहे हो लोग, एक चीज़ है सही तरीके से करना। सो मैंने जब सही तरीके से वो चीज़ें करने लगी तो मेरा वेट, मतलब आपको यकीन नहीं आएगा, 1 महीने में मेरा 4 किलो वेट कम हो गया। ऐसे मतलब 4-5 महीने लगे थे मुझे लगभग। अब मैं आपको बताऊंगी मैंने आखिर किया था, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी 5 बजे। 5 बजे उठ के मैं 2 गिलास गर्म पानी रोज पीती थी, रोज का रोज, हो सका तो 3 गिलास पी लेती थी। मतलब जितना तुम्हें, जब तक मैं उल्टी ना आए तब तक पानी पीते रहो, इतना पी लेती थी मैं। मतलब 2-3 गिलास तो लगभग पी ही लेती थी। वो अपनी कैपेसिटी पे होता है। मैं गर्म पानी लगभग हमेशा ही पीते आती हूँ तो मुझे सूट हो जाता है। जैसे कितने लोग नहीं पी पाते हैं तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई नहीं पी पाता है गर्म पानी तो वो उसको पानी पीने का भी मैं राज बताऊंगी। उसको थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ अपने मुंह में रख लेना है और पूरा चीनी वगैरह नहीं खाना, खाली गुड़। गुड़ जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इतना सा गुड़ लेके उसको हमें, तुम्हें पानी को पी जाना है। उसके साथ 2-3, जितना तुम पी सकते हो, मतलब गर्म पानी पीना है उठते ही। कोई चाय नहीं, कुछ नहीं। सुबह 5 बजे उठकर मैं वॉक करने चली जाती। करने के बाद तो मैं 3-4 दिन तक उठ भी नहीं पाई। पैर इतने भारी हो गए, इतने भारी, इतना दर्द पैरों में कि उठ भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कितना जो मार दिया है, ठीक है ना। अच्छा, कि जैसे जैसे हैबिट में आया मेरा तो वॉक करना, तो धीरे धीरे तो फिर मैं दौड़ लगाती थी। फिर मैं 8 किलोमीटर रोज दौड़ के आती थी, रोज पर डे दौड़ के आती थी। उसके बाद घर आने के बाद मैं पीती थी गर्म पानी। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं अपने लिए बना के रखती थी डिटॉक्स वाटर। तो डिटॉक्स वाटर बना के कैसे बनाती थी करके मैं शेयर कर दूंगी आपको, अगर आप लोगों का कमेंट आया तो आप लोग चाहो तो उसमें डिटॉक्स वाटर में पूरा बॉटल भर के रख देती थी। तो मैं सारा दिन उसी को पीती थी। 2 बोतल बना के रख देती थी। एक बोतल जैसे खत्म हुआ तो दूसरा बोतल में पी लेती थी सारा दिन में। उससे मतलब ये होता ना, पेट एकदम, जितना तुम्हारी चर्बी चढ़ी हुई है अगले दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पेट तुम्हारा एकदम खाली है कुछ, पेट एकदम से साफ हो जाता था। जिसको अगर कब्ज की परेशानी है या कोई और दिक्कत भी है ना, उसके लिए भी वो डिटॉक्स वाटर बहुत फायदेमंद है। तो उसको, उससे एकदम से पेट साफ हो जाता है। और उसके अलावा जब मैं सुबह नाश्ते में, कभी नाश्ता स्किप नहीं करती थी, मैं हमेशा नाश्ता करती थी। चाहे नाश्ते में भले ही मैं कभी स्मूदी बना लेती थी ओट्स की, कभी ओट्स का चीला, कभी ओट्स की रोटी, या कभी कुछ हल्का फुल्का फ्रूट वगैरह खा लेती थी, कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेती थी। उसके बाद जब दिन में, फिर मैं दिन में भर भर के पानी पीती थी, खूब भर के, मतलब लगभग 5-6 लीटर पानी तो मैं पी जाती थी, नॉर्मल वाटर। उसके बाद जाके फिर मैं दिन में लंच के टाइम पर एक भर, इतना बाउल भर के पूरा सलाद खाती थी। खीरे, चुकंदर और गाजर वगैरह जो भी अवेलेबल हो सीजनल, तो वो सब कुछ मैं खाती थी, काला नमक डाल के और काली मिर्च डाल के खाती थी। उसके बाद जाके जब मैं बाउल भर, उससे पेट ही भर जाता था। फिर कहाँ खाया जाता, मुश्किल से एक रोटी मैं दिन में खाती थी। चावल तो मैं खाती नहीं थी, क्योंकि चावल तो मैं अभी भी नहीं खाती, चावल मुझे इतना पसंद भी नहीं है। फिर एक रोटी खाती थी। एक रोटी के बाद शाम को मैं फिर से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेती थी घर पे अगर हो तो। बाकी तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। थोड़ा गर्म गर्म गुनगुना पानी कभी शाम को पी लेती थी। चाय वगैरह मैं नहीं पीती थी। कभी कभी पीती थी चाय, वैसे मुझे पसंद भी नहीं है चाय इतनी। उसके बाद जाके फिर मैं आती है नाइट की बारी। नाइट में क्या था कि मतलब बोलते हैं कि इतने बजे खा लो उतने बजे खा लो, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन मैं शाम
6-7 बजे के आसपास एक बाउल भर के सलाद मैं ज़रूर खाती थी, सलाद मैंने कभी नहीं छोड़ा। 6 महीने मैंने कंटिन्यू सलाद खाया, वो मैं अभी भी खाती हूँ, अभी भी मैंने नहीं छोड़ा। वो तुम्हारे मतलब तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हें मतलब उसमें मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, मल्टीविटामिन्स होते हैं, तो वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा, वो तो तुम छोड़ना ही मत। तो फिर मैं शाम को सलाद खाती थी, सलाद खाने के बाद कभी खा ली एक आध रोटी खाती थी, लेकिन मैं ज़रूर, मैंने कभी नहीं छोड़ा। और कभी मैं खिचड़ी वगैरह खाती थी, कभी दलिया वगैरह खाती थी, लेकिन वो खाना मैं हमेशा प्रॉपर खाती थी। कभी मैंने लोग बोलते हैं कि खाना छोड़ दो पतले हो जाओगे, ये कर लो पतले हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। खाना, क्योंकि जितना आपके शरीर को जितना कैलोरी चाहिए होती है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो तो चाहिए ही होती है। अगर आप खाना छोड़ दोगे तो अगले दिन खड़े कैसे उठोगे। 8 बजे लगभग मेरा डिनर हो जाता था, उसके बाद मैं दूध भी पीती थी। कोई कहेगा कि दूध नहीं पियो, ये करो वो करो, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन यहाँ तो पैकेट वाला दूध मिलता है, वहाँ जो था प्योर गाय का मिल जाता था दूध। मैं गाय का दूध 1 गिलास भर के रोज पीती थी, रोज हमेशा। कभी मेरा कुछ अच्छा खाने को मन करा तो मैं मूंग दाल का चीला बना लेती थी, ओट्स बना लेती थी। हाँ, मैंने फ्रिज, गर्मी में पूरी गर्मी भर फ्रिज का पानी नहीं पिया। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती थी, ठंडा चीज़ अवॉइड करती थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और सबसे मेन बात, सबसे मेन पॉइंट जो सबको याद रखनी चाहिए और हमेशा फॉलो करना चाहिए, वो है बाहर का खाना। बाहर का खाना आप लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो भी वेट लॉस करने की सोच रहा है उसको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैंने पूरे साल भर बाहर का खाना नहीं खाया, मैं अभी भी नहीं खाते हैं। मुश्किल से कभी कोई स्पेशल डे हुआ, बर्थडे वगैरह आ गया या अपना या बच्चों का आ गया, जब भी जाके हम बाहर का खाना खाते हैं। वैसे हम बाहर का खाना पता नहीं वो कैसे बना हुआ है, कैसे नहीं, कौन सा तेल, पता है मैं देखती हूँ, जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ छोले भटूरे तल रहे होते हैं। पता है क्या होता है, वो कनिस्टर में आज का तेल जैसे बच गया उसको कनिस्टर में लौटा देते हैं, फिर अगले दिन सुबह दिखाते हैं लोगों को कि हाँ हम नया तेल रख रहे हैं, लेकिन वो कनिस्टर वो देखते हो ना इतना काला हुआ रहता है वो तेल। तो फिर तो हम अपने घर में हम एक दिन यूज़ करे हुए तेल को अगले दिन यूज़ नहीं करते हैं, तो हम बाहर का कैसे वेट लॉस करना है। तो अभी से ही अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी आलस्य मत करिए, ये मत सोचिए कि मैं कल करूँगी परसों करूँगी। मैंने कभी स्किप नहीं करा, कभी भी नहीं। मैं 3-4 महीने लगातार करा, और मैं आपको मतलब मैं 80 किलो से 55 किलो इतना वेट कम कर सकती हूँ, तो आप भी कर ही सकते हो। वेट कम करना वो हमारे हाथ में, वेट बढ़ाना भी वेट कम करना। लोग क्या होता है जिम चले जाते हैं, हम हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग जिम जाएं या कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर ले, जुम्बा डांस ज्वाइन कर ले, ये हमारे पास टाइम नहीं रहता। हाँ, बस इतना है, जब भी आपको टाइम मिले अपने घर पे योगा करिए। आपको एक बार फिर से पॉइंट समझा दूं कि आपको वेट लॉस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको सुबह उठकर मॉर्निंग में कभी गर्म पानी स्किप नहीं करना है। जितना उतना गर्म पानी जितना कि आप पी सको, चाय के जितना तो आप पी लो, चाय कभी नहीं पीनी है। उठ के गर्म पानी पीना है हमेशा, भले ही उसके बाद चाय पी लो। उसके बाद जाके हम तो हमेशा काली चाय पीते हैं मॉर्निंग में उठ के, काली चाय। हम कभी दूध वाली चाय नहीं पी हमने मॉर्निंग में, हमेशा काली चाय, इसमें लौंग इलायची और काली मिर्च वगैरह डाल के पीते हैं, अगर आपको चाय पीनी भी हो तो। और दूसरा है, आपको डिटॉक्स वाटर अपना बना लेना चाहिए पर डे। उसमें नींबू, अदरक, जो जो आप डाल सको, जो जो आपको सूट होता है वो इसमें देख लीजिए आप। डिटॉक्स वाटर अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बताओ कहोगे तो कमेंट में भेज देना, मैं बता दूंगी कि मैं क्या क्या डाल के पीती थी। और तीसरा, आपको अगर आप हो सके तो आप वॉक करनी चाहिए, और अगर वॉक नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर ही पूरा आधा घंटा या तो जुम्बा डांस करिए यूट्यूब पे देखकर, या तो आप योगा करिए या एक्सरसाइज करिए, पूरा आधा घंटा पर डे करिए, ठीक है ना। उसके बाद जाके अपने घर के सारे काम खुद करिए, ना कोई काम वाली ना कुछ। और चौथा है, सारा दिन बेड पर अपना पड़े रहें। सारा दिन बेड पे पड़ के भी ना हमारा जो खाया वो पचता नहीं है, कुछ ना कुछ काम पे लगे रहिए। और नंबर 5वां है, आपको टाइम सलाद पर डे लेना है, टाइम टू टाइम खाना है, अपना नाश्ता कभी स्किप नहीं करना है। लंच में हमेशा हो सके तो अच्छा खाना है, पौष्टिक खाना है। डिनर आपको टाइम से कर लेना है। और उसके बाद वो पॉसिबल हो तो आपको एक मतलब 10-15 मिनट वॉक जरूर करनी है। बाहर नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं, अपने अंदर में करिए। अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा बच्चे को पकड़ कर ही आप इधर उधर वॉक करिए, हो सके तो उसको नीचे ऊपर करिए। मैं अपनी बेटी को, मुझे याद आता था ना कि हाँ यार मुझे वेट लॉस करना है, उस समय मैं अपनी बेटी को उठाकर अपने पैरों पर रख के ऊपर करती थी, अपने हाथों से अपने कंधे से ऐसे ऐसे करके सारा दिन में करते रहती थी, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और जरूरी नहीं है उसके लिए जिम जाना है, जिम की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहकर भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ये मैंने किया है खुद, मैं आपको दिखा दूंगी साइड पे फोटो लगा के। बल्कि तो वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।